हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफ़र के टाइप्स कौन कौन से हैं और ट्रांसफ़र के रीजंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इन सारे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र क्या होता है। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र? सो ट्रांसफ़र को हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ का हॉरिजॉन्टल और लेटरल मूवमेंट भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी एम्प्लॉय का सेम लेवल पर शिफ्टिंग हो जाता है, जहाँ पर उस एम्प्लॉय को सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम सैलरी, सेम वर्किंग कंडीशन और स्टेटस के साथ दूसरे पोस्ट पर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो हम उसे ट्रांसफ़र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जैसे कोई एम्प्लॉय बैंक में काम कर रहा है तो उसका लोकेशन ट्रांसफ़र भी हो सकता है और उसका डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र भी हो सकता है। लोकेशन ट्रांसफ़र में उसकी जॉब का प्लेस चेंज हो जाता है, वहीं डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र में उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे उस एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं होगी, उसकी सैलरी और स्टेटस में भी कोई चेंज नहीं होगा, बस उस एम्प्लॉय का सेम लेवल पर मूवमेंट कर दिया जाएगा, तो इसे भी हम ट्रांसफ़र कहेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, यानी किस किस टाइप के ट्रांसफ़र एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो अलग अलग टाइप के ट्रांसफ़र एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। सो पर्पस के आधार पर सबसे पहला ट्रांसफ़र है प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। प्रोडक्शन ट्रांसफ़र नाम से ही क्लियर है, यानी कई बार कुछ डिपार्टमेंट में काम बढ़ जाता है तो दूसरे डिपार्टमेंट जहाँ पर काम कम होता है वहाँ से उन एम्प्लॉइज़ को वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहीं कई बार कुछ डिपार्टमेंट में काम कम होता है तो वहाँ पर एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ से बचाने के लिए भी इस तरह के ट्रांसफ़र करते हैं। वही ट्रांसफ़र का दूसरा टाइप है रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र। इसमें एम्प्लॉय को रिप्लेस किया जाता है, यानी कोई एम्प्लॉय जो लंबे समय से काम कर रहा है उसे रिटेन करने के लिए इस तरह का ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वे लंबे समय तक उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। तो ऐसे एम्प्लॉय को कुछ समय के लिए दूसरे प्लेस पर भेज दिया जाता है। अगर उन एम्प्लॉयज़ का वर्कलोड ज़्यादा है या वो स्ट्रेस में ज़्यादा है तो उन्हें हल्का करने के लिए इस तरह की एक तरह की टेम्प्रेरी व्यवस्था ट्रांसफ़र की होती है, जिसको हम रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र कहते हैं। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र, जिसे रोटेशन ट्रांसफ़र भी कहते हैं। इसमें कई बार कुछ एम्प्लॉय जो एक ही काम को करते करते बॉर्डम फील कर रहे होते हैं या उन एम्प्लॉयज़ की जॉब की मोनोटोनी को कम करने के लिए एम्प्लॉयज़ का दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वे एम्प्लॉय नए नए डिपार्टमेंट में जाए और वहाँ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी जो हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह के रोटेशन ट्रांसफ़र होने से एम्प्लॉय जो है वो वर्सेटाइल हो जाता है और कई तरह से अपने नॉलेज और कॉम्पिटेंसीज़ को भी इंक्रीज़ कर लेता है। वहीं अगला है रेमेडियल ट्रांसफ़र, यानी इस तरह के ट्रांसफ़र का पर्पस किसी प्रॉब्लम को ठीक करना होता है। जैसे किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में कोई मनमुटाव हो गया है या अपने सुपरवाइज़र से किसी एम्प्लॉय का झगड़ा हो गया है या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर उन्हें कोई हेल्थ इशू है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस तरह के रेमेडियल ट्रांसफ़र करते हैं। वहीं ट्रांसफ़र का अगला प्रकार है शिफ्ट ट्रांसफ़र, यानी जिन इंडस्ट्रीज़ में 2 या 3 शिफ्ट में काम होता है तो वहाँ पर सभी कर्मचारियों को समानता के आधार पर बारी बारी से दिन या रात की शिफ्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो दिन रात चलती है और वहाँ पर शिफ्ट में काम करवाना ज़रूरी है और एम्प्लॉयज़ को भी एक ही शिफ्ट में रेगुलर काम नहीं दिया जा सकता है, तो वहाँ ऐसे ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं। वही ट्रांसफ़र का अंतिम प्रकार है क्यूरेटिव ट्रांसफ़र, सुधारात्मक स्थानांतरण। ऐसे ट्रांसफ़र नाम से ही क्लियर है, एम्प्लॉय के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए किए जाते हैं। जब लगता है कि एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहा है तो पनिशमेंट के रूप में उसका प्लेस चेंज कर दिया जाता है, या किसी प्लेस पर एम्प्लॉय कम काम कर रहा है तो ऐसे एम्प्लॉयज़ का प्लेस ऐसे प्लेस पर भेज दिया जाता है जहाँ पर ज़्यादा काम होता है। तो ये जो ट्रांसफ़र है वो एम्प्लॉय के बिहेवियर, उनकी स्किल्स, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए इन्हें सुधारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी और एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र की भी एक क्लियर पॉलिसी, इम्पार्शियल पॉलिसी हो। ट्रांसफ़र पॉलिसी में ट्रांसफ़र के रीजंस भी मेंशन हो, क्योंकि जब ट्रांसफ़र एम्प्लॉय की इच्छा से होते हैं तो एम्प्लॉय खुश होते हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन वही ट्रांसफ़र जब ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से होते हैं तो कई बार एम्प्लॉय खुश नहीं होते और अच्छा परफॉर्म भी नहीं करते हैं। तो वही कई तरह से जो मैनेजमेंट है वो भी कई तरह की प्रॉब्लम को फेस करता है, जो प्रोडक्शन को लेकर हो सकती है, परफॉर्मेंस को लेकर हो सकती है, क्वालिटी ऑफ वर्क को लेकर हो सकती है। सो मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र पॉलिसी को बहुत ही क्लियर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल बनाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र के रीजंस क्या होते हैं, यानी क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है।
सबसे पहला रीज़न है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंट में जहाँ पर सरप्लस एम्प्लॉइज़ हैं, वहीं उसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ पर एम्प्लॉइज़ की शॉर्टेज है, तो वहाँ उन सरप्लस एम्प्लॉइज़ का ट्रांसफ़र करके ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा किया जाता है। वहीं ट्रांसफ़र का दूसरा रीज़न है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज़ का आपस में मनमुटाव होता है, या कई बार एम्प्लॉइज़ का अपने फेलो वर्कर के साथ नहीं बनता है, या अपने सुपरवाइज़र के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉइज़ का दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देता है। वहीं कई बार एम्प्लॉय की कन्वीनियंस के आधार पर भी ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे किसी एम्प्लॉय को कोई हेल्थ इशू है, या कई बार एम्प्लॉय खुद भी चाहते हैं कि वो किसी और डिपार्टमेंट में जाए, तो उसके लिए वो अप्लाई करते हैं और मैनेजमेंट ऐसे ट्रांसफ़र को कंसीडर भी करता है। और कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, तो मैनेजमेंट को लगता है कि ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया जाए दूसरे डिपार्टमेंट में। इसके अलावा कई बार एम्प्लॉइज़ जो कम कॉम्पिटेंट है, उनके कॉम्पिटेंसीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए भी मैनेजमेंट उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के पर्पज़ से ट्रांसफ़र कर देता है। इसके अलावा कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के आस्पेक्ट से भी किसी डिपार्टमेंट में एक निर्धारित समय सीमा से ज़्यादा उन एम्प्लॉइज़ को उस डिपार्टमेंट में रखना सही नहीं होता है, तो मैनेजमेंट जो है उनको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देता है या दूसरे प्लेस पर उनका ट्रांसफ़र कर देता है। तो दोस्तों, ये थे ट्रांसफ़र के रीज़न्स।